नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, वो है शेयर वर्सेस बॉन्ड। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, शेयर लेना बेटर है या बॉन्ड। शेयर रिस्की होता है और बॉन्ड सेफ होता है, ऐसा क्यों होता है और कौन सा ऑप्शन किसके लिए बेस्ट है। आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि शेयर क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शेयर क्या होता है? शेयर हम ओनरशिप को बोलते हैं और बॉन्ड फिक्स्ड इनकम को या लोन को। मतलब शेयर में आप कंपनी के मालिक बनते हो, बॉन्ड में आप कंपनी को पैसा उधार देते हो। बस इसी एक लाइन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन डिटेल समझना भी जरूरी है। आप कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। जब आप शेयर खरीदते हो तो आप कंपनी के पार्ट ओनर बन जाते हो। कंपनी अच्छा करे तो अपन को फायदा होता है, कंपनी लॉस करे तो अपन को नुकसान होता है। रियल लाइफ एग्जांपल देखे तो सोचो एक बेकरी है, उस बेकरी के 100 टुकड़े, मतलब ये 100 अगर शेयर बना दिए जाए तो 10 टुकड़े हम खरीदते हैं। तो 10% की ओनरशिप जो होगी वो उसमें हमारी होगी, क्योंकि 100 का 10 टुकड़े हमारे पास है तो इसका मतलब हमारे पास 10% की ओनरशिप उस बेकरी की रहेगी। प्रॉफिट में भी 10% हिस्सा हमारा रहेगा और लॉस में भी 10% रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। रिटर्न कैसे मिलेगा फिर इसमें? शेयर प्राइस बढ़ने से हमें रिटर्न मिलता है और डिविडेंड या कंपनी अगर प्रॉफिट करेगी तो हमें डिविडेंड या बोनस देगी, इससे भी हमें रिटर्न मिलता है। इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल होता है और इसमें रिस्क भी हाई होता है। आइए देखते हैं बॉन्ड क्या होता है। आइए देखते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक लोन होता है जो कंपनी या गवर्नमेंट को देते हैं। इसमें आप ओनर नहीं बनते हो, आप क्रेडिटर होते हो। कंपनी आपसे प्रॉमिस करती है और फिक्स्ड इंटरेस्ट हमें देती है और मैच्योरिटी पे हमें अपना पैसा वापस कर देती है। रियल लाइफ एग्जांपल समझे तो जैसे आप एफडी करते हो बैंक में, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, उसी तरीके से बॉन्ड में कंपनी भी हमें इंटरेस्ट देती है। डिफरेंस क्या होता है? एफडी जो है वो बैंक में जमा होती है और बॉन्ड जो है वो किसी कंपनी का होता है या फिर गवर्नमेंट का होता है। इसमें रिस्क कम रहता है, इनकम जो है वो स्टेबल रहती है और ग्रोथ लिमिटेड होती है। शेयर एंड बॉन्ड में ओनरशिप का क्या डिफरेंस होता है? शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है, कभी वोटिंग राइट्स उसको मिलेंगे और कंपनी के डिसीजन में इनडायरेक्ट रोल वो प्ले करता है। वहीं बॉन्ड होल्डर जो होता है वो सिर्फ लेंडर होता है, कोई ओनरशिप उसकी नहीं रहती है, कोई वोटिंग राइट भी उसको नहीं मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ओनर प्रॉफिट और लॉस दोनों झेलता है, वहीं लेंडर सिर्फ इंटरेस्ट लेता है। अगर शेयर और बॉन्ड में रिटर्न कंपैरिजन करें तो देखते हैं। शेयर में प्राइस बढ़ने से अनलिमिटेड चांस रहता है रिटर्न का और डिविडेंड भी मिल सकता है। डिविडेंड अगर मिलेगा हमें तो इससे हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। वहीं बॉन्ड में क्या होता है? बॉन्ड में फिक्स्ड इंटरेस्ट रहेगा, रिटर्न हमें पहले से पता ही होता है कि इतना परसेंट कंपनी हमें इंटरेस्ट देने वाली है तो इतना रिटर्न हमें मिलने वाला है। इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं होता और कोई शॉक भी नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर 100 रुपए का है और आगे जाके 300 भी हो सकता है। वहीं बॉन्ड अगर 100 रुपए का है तो हो सकता है कि वो 10% इंटरेस्ट हमें दे रहे हैं, तो इसमें हमें पहले से पता ही होता है कि हमें इतने रुपए आगे जाके मिलने वाले हैं। इसीलिए शेयर जो है वो ग्रोथ है और बॉन्ड जो है वो स्टेबिलिटी है। आइए रिस्क कंपेयर करते हैं। शेयर में और बॉन्ड में किसमें कितना रिस्क है? शेयर में मार्केट के साथ ऊपर नीचे रहता है, न्यूज रिजल्ट इकोनॉमी से अफेक्ट होता है और शॉर्ट टर्म में
वॉलेटाइल होता है। बॉन्ड क्या होता है कि ज्यादा स्टेबल रहता है, इंटरेस्ट मोस्टली फिक्स्ड रहता है, प्राइस कम फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए बिगनर्स को लगता है बॉन्ड सेफर होते हैं, और जनरली ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। चलिए इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन को समझते हैं। शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है। 5 से 10 साल का पेशेंस कम से कम हमें चाहिए होता है। यंग इन्वेस्टर के लिए एक सुटेबल ऑप्शन है, बट इसमें हमें प्रॉपर नॉलेज और रिसर्च करनी पड़ती है। बॉन्ड में रेगुलर इनकम के लिए अच्छा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ठीक है, रिटायर्ड या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बेटर है। फर्स्ट रूल इसमें यह रहता है कि जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा शेयर, मतलब कि जितना टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना हमें अच्छा प्रॉफिट आगे जाके होता है। एग्जाम्पल समझे तो शेयर खरीदने का मतलब होता है कि बिजनेस पार्टनर बनना, और बॉन्ड खरीदने का मतलब होता है कि लोन देना। पार्टनर के साथ प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों को हमें झेलना पड़ता है। लोन के साथ इंटरेस्ट मिलता रहता है, बिजनेस में लॉस भी होगा तो भी हमें तो हमारा इंटरेस्ट मिल ही जाएगा। आइए देखते हैं किस समय हमें क्या चूज करना है। शेयर चूज हमें जब करना है जब हमारा गोल लॉन्ग टर्म हो, हमें वेल्थ क्रिएट करनी हो, रिस्क लेने की हमारे अंदर कैपेसिटी हो, और सबसे मेन हमें इस चीज का पूरा नॉलेज हो। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, दोनों का बैलेंस रखते हैं। और बॉन्ड कब चूज करते हैं, रेगुलर इनकम हमें जब चाहिए होती है उस समय पर, कैपिटल सेफ्टी प्रायोरिटी होती है हमारी उस समय पर, और मार्केट अनसर्टेन हो उस समय पर, उसमें हमें हमारा इंटरेस्ट मिल जाता है। हमें अनसर्टेनिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले वीडियोस में हमने डिबेंचर क्लियर कर दिया है, तो आइए समझते हैं शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड तीनों में क्या डिफरेंस होता है। क्विक डिफरेंस हम समझते हैं। शेयर मतलब होता है हम कंपनी की, हमारे पास ओनरशिप रहती है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। वहीं डिबेंचर का मतलब है कि कंपनी को दिया गया लोन, आप ओनर तो नहीं बनते हो, उसमें सिर्फ पैसा उधार देते हो। बॉन्ड भी लोन होता है, लेकिन ये कंपनी या गवर्नमेंट दोनों इशू कर सकती है। शेयर होल्डर का जो स्टेटस होता है वो होता है ओनर ऑफ कंपनी। डिबेंचर होल्डर का स्टेटस होता है क्रेडिटर, मतलब कि लोन देने वाला, और बॉन्ड होल्डर का भी क्रेडिटर ही स्टेटस होता है। ओनर को प्रॉफिट भी मिलता है और लॉस भी मिलता है। क्रेडिटर को सिर्फ इंटरेस्ट ही चाहिए होता है। नेचर क्या होता है, शेयर का नेचर कंपनी का कैपिटल होता है, डिबेंचर का कंपनी के लिए डेट होता है, और बॉन्ड भी एक डेट ही होता है। कैपिटल रिस्क लेता है, डेट सेफ्टी चाहता है। शेयर कौन इशू करता है, कंपनी इशू करती है। डिबेंचर भी कंपनी ही इशू करती है, बट बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट भी इशू करती है, कंपनी भी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बॉन्ड को इशू करते हैं। अगर रिटर्न देखा जाए तो शेयर में रिटर्न हमें डिविडेंड के रूप में देती है कंपनी, डिबेंचर में इंटरेस्ट के रूप में, और बॉन्ड में इंटरेस्ट या कूपन के रूप में। शेयर में रिटर्न श्योर नहीं होता है, डिबेंचर और बॉन्ड में इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है। रेट ऑफ रिटर्न समझे तो शेयर में फिक्स नहीं है, डिबेंचर और बॉन्ड में फिक्स रहता है। शेयर का रिटर्न कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड या डिबेंचर का जो रिटर्न होगा वो पहले से डिसाइड ही होता है। तीनों में अगर रिस्क देखे तो शेयर में हाई रिस्क होता है, डिबेंचर में लो रिस्क होता है, और बॉन्ड जो है वो वेरी लो टू मीडियम रिस्क होता है। हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न पोटेंशियल होगा, लो रिस्क होगा तो स्टेबल इनकम होगी। सिक्योरिटी के बेसिस पर शेयर जो है वो मोस्टली अनसिक्योर्ड होते हैं, नो एसेट बेकिंग उसमें रहता है। कभी भी हमें लॉस हो सकता है तो हमारा पैसा उसमें डूब जाता है। डिबेंचर क्या होता है, यूजुअली सिक्योर्ड बाय कंपनी एसेट। बॉन्ड गवर्नमेंट बैक्ड होता है और एसेट बैक्ड होता है, इसीलिए बॉन्ड सबसे सेफ लगते हैं इन्वेस्टर को। वोटिंग राइट्स जो है वो शेयर होल्डर को मिलता है, मतलब कि वो कंपनी में वोट कर सकते हैं। डिबेंचर होल्डर को कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है, बॉन्ड होल्डर को भी कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है।
ओनर बोल सकता है पर लेंडर नहीं। रीपेमेंट देखा जाए तो कंपनी कभी भी हमने जिस पैसे से शेयर खरीदा है वो हमें वापस नहीं देती है। वो हमें अगर देती भी है तो वो डिविडेंड होता है, बोनस होता है या स्प्लिट होता है। हमने जो पैसा उसमें लगाया है मतलब रीपेमेंट कंपनी नहीं करती है। डिबेंचर में फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमारा जो पैसा है वो रीपे हो जाता है और बॉन्ड में भी मैच्योरिटी डेट पे रीपे होता है। शेयर तब पैसा देता है जब आप उसे बेचोगे। प्रायोरिटी ऑन वाइंडिंग अप, अगर कंपनी बंद हो जाए तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा मिलेगा, फिर डिबेंचर होल्डर को पैसा मिलेगा और लास्ट में शेयर होल्डर को मिलेगा। शेयर होल्डर का जो रिस्क है वो सबसे ज्यादा होता है। इनकम स्टेबिलिटी के तौर पे देखा जाए तो शेयर में अनसर्टेनिटी रहती है, डिबेंचर में स्टेबल रहता है और बॉन्ड तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। रेगुलर इनकम के लिए बॉन्ड या डिबेंचर बेटर ऑप्शन है आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, शेयर मतलब इन्फोसिस टीसीएस के जो इक्विटी शेयर्स है वो, डिबेंचर मतलब कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, बॉन्ड मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू करती है और आरबीआई भी बॉन्ड इशू करता है। शेयर ग्रो वेल्थ, डिबेंचर प्रोटेक्ट इनकम, बॉन्ड प्रोवाइड सेफ्टी। इन स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो तीनों का बैलेंस बनाकर अपने पास रखता है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये था कि शेयर से हमें ग्रोथ मिलती है, बॉन्ड से हमें स्टेबिलिटी मिलती है। इसीलिए कहते हैं बैलेंस्ड पोर्टफोलियो इज द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अभी बिगिनर्स हैं और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यहाँ फाइनेंस सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाया जाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इन्वेस्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।